हाय गाइस, वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन। आज बाबा जी का प्रोडिक्शन होने वाला है CET 2023 एग्ज़ाम्स को लेकर के। जस्ट किडिंग, बट हाँ, कैसे पेपर आएंगे एग्ज़ाम में, क्या एक्सपेक्टेड पेपर है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट पार्ट। एंड प्री कोविड पेपर क्या था, पोस्ट कोविड पेपर कैसे हो गया, एंड कंडक्टिंग बॉडी की वजह से क्या क्या चेंजेस हुए, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अगर आप 2023 CET टारगेट करो या 24 टारगेट करो, चाहे वो लॉ 3 इयर्स 5 ईयर का CET है, MCA का CET है, MBA का CET, B.Ed CET का, बॉडी सेम रहने वाली है CET सेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पेपर कैसा आ सकता है CET 2023 का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड दोज हु आर टारगेटिंग फॉर एनी ऑफ द CET एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2023. So pre-COVID, post-COVID and conducting body. These are the three things which we need to understand. 2019 तक का CET में कोई प्रॉब्लम नहीं था। 2020 में मार्च में कोविड चालू हुआ था, राइट। सो मार्च 2020 में कोविड चालू हो गया था, मतलब कोई भी CET एग्ज़ाम नहीं हुआ था। 2020 वाला जो CET था वो काफ़ी लेट हुआ था, आई थिंक सितंबर अक्टूबर गया था। 21 वाला भी सेम था और जो 22 वाला CET था वो अभी रिसेंटली सितंबर में हुआ, ठीक है। तो ये 3 साल का जो CET का पेपर अगर आप उठाओगे तो आपको पेपर, इनफैक्ट 2020 तक कोई प्रॉब्लम नहीं था इतना ज़्यादा पेपर को लेकर के, ठीक है। बट 21 और 22 तो बहुत अलग ही था पेपर, मतलब उसको मैं रेट करूँगा मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट। आई वुड रेट इजी टू मॉडरेट 2021 एंड 22 वाला CET, ठीक है, जो कि कोविड के टाइम पे था। बट उसके पहले, कोविड के पहले अगर आप देखोगे 2018 का CET उठा लो, 19 का CET उठा लो, पेपर टफ था। पेपर मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के रेंज में आप बोल सकते हो। पेपर का जो लेवल उस समय होता था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होता था, ठीक है। सो हर साल का पेपर आई हैव अपीयर 2017 से लेके 2016 मिस हुआ था मेरे से, 17 से लेके टिल 2022 तक का सारे CET पेपर आई हैव अपीयर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस कि CET में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या चेंजेस आते हैं और क्या नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब CET का पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेन है, कुछ भी नया ऐड करेंगे और आपको रेडी रहना पड़ेगा बाउंसर्स के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके टीचिंग करिकुलम या तो आपके क्लासरूम आपने ज्वाइन किया, लाइव क्लास ज्वाइन किया, तो उसमें आपको मिलती है, आपके टेस्ट सीरीज़ में मिलती है, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनीथिंग। अगर CET में कुछ नया भी आ गया तो आपको पता होना चाहिए, हम चांस नहीं ले सकते बिकॉज CET का एग्जाम साल में एक ही बार होता है। सो बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ अ बाउंसर्स। नया चीज़ तो आने ही वाला है, नया कुछ ना कुछ होगा ही होगा CET में, वो हर साल होता है, ओके। सो एक तो ये हो गया, प्री कोविड पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था और पोस्ट कोविड अभी, और ड्यूरिंग कोविड यू कैन से पेपर इजी टू मॉडरेट रेंज में था। अब पोस्ट कोविड 2023 का पेपर मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के रेंज में जाएगा। बट ये अगेन क्वेश्चन मार्क है कि कंडक्टिंग बॉडी कौन होगी। 2022 का पेपर किसी थर्ड पार्टी को दिया था, अब 2023 में देखते हैं कि कंडक्टिंग बॉडी सेम रहेगी या चेंज होने वाली है। अगर चेंज हुई तो पेपर अलग आना चाहिए, क्योंकि CET का जो लेवल है दैट इज़ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। सो बाबा जी का प्रेडिक्शन तो ये बोलता है कि पेपर आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहेगा, तो आप प्रिपेयर अभी से हो जाओ। और हाँ, कंपटीशन आपका जितना इस साल था 2022 का जो कंपटीशन था उतना ही रहेगा या तो फिर उससे बढ़ सकता है, कम तो नहीं आएगा, उससे बढ़ेगा ही कंपटीशन आपका, बिकॉज CET की अवेयरनेस धीरे धीरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हो रही है और उनको ये भी क्लियर हो रहा है कि हाँ, CET लिख के अपने को महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, चाहे वो लॉ का CET हो, चाहे वो MCA MBA या B.Ed का CET हो, ठीक है। तो आपका काम अभी ये होना चाहिए कि कंपटीशन पता होना चाहिए, आपको कॉलेज किस कॉलेज में जाना है वो पता होना चाहिए, सीट्स कितनी है और मुझे स्कोर क्या लाना है, आपको ये पता होना चाहिए और उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन आप चालू कर दो विदाउट डिलेइंग, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च से सारे CET एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे आपके। मार्च में आएगा आपका MBA CET MCA CET का एग्ज़ाम, अप्रैल में आ जाएगा आपका 5 इयर्स लॉ का एग्ज़ाम और मई एंड के अराउंड आपका 3 इयर्स एंड B.Ed आ जाएगा, तो फिर जून तक जाएगा, सारे CET एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। तो रफली 6-7 महीना बचा हुआ है आपके पास प्रिपरेशन को लेके। स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट डिले योर प्रिपरेशन। एंड इन केस इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट वांट टू जॉइन अस फॉर द क्लास, लाइव क्लास के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। क्लासरूम अगर आप मुंबई बेस हो देन यू कैन विजिट बोरीवली, दादर एंड वसई, ओके। 23 एंड 24 बोथ द ईयर बैचेस वी हैव लॉन्च, बिकॉज मैक्सिमम जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, 12th बोर्ड या तो ग्रेजुएशन बोर्ड,
वो लास्ट ईयर में ज़्यादा फोकस अपने बोर्ड एग्जाम पे करते हैं, दैट इज़ वाई दे स्टार्ट 1 ईयर प्रायर, ताकि 11th में वो या सेकेंड ईयर में दे स्टार्ट दियर प्रिपरेशन। सो आप भी वैसे ही कर सकते हो, सो दैट ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा, स्मूथली आपकी प्रिपरेशन होगी। एंड इन केस इफ यू वांट टू ऑर्डर द बुक्स, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल, फुल कोर्स प्रोग्राम, तो ये सब तो अगर आपने क्लास ज्वाइन किया एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन, एल्स डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर। बट हाँ, CET को इतना लाइटली मत लेना कि आराम से निकल जाएगा, लास्ट में 1-2 महीना पढ़ूंगा, किसी ने बता दिया, किसी दोस्त की बात सुन ली और उस हिसाब से आपने प्रिपरेशन चालू कर दिया, वो गलती नहीं करना, नहीं तो अगले साल CET आएगा, 1 साल वेट करना पड़ जाएगा अगर कुछ भी आपका स्कोर में ऊपर नीचे हुआ, अगर आप अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो वो ध्यान देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करो आपकी प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।